Hello everyone, myself Ritu Misra. I am good. I hope you are also good. I will teach you Hindi of class 3rd. Today I will discuss you the first chapter named हिमालय। बेटा आप उस दिन हिमालय की सभी जितने भी पंक्ति थे आपने उस दिन पढ़ा हुआ था, लेकिन आज हम फिर से एक बार इसको रिवीजन करते हुए अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। यानी ये जो दिया हुआ जो हिमालय पर्वत है ये पर्वतों का राजा है। ये हिमालय पर्वत यानी एक दृढ़ निश्चयी होने के लिए कहता है कि हमें कोई भी कार्य दृढ़ निश्चय होकर ही करना चाहिए। फिर बेटा आपका दिया हुआ है, अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ की तरफ। सबसे पहले हम अपनी कॉपी में शब्दार्थ राइट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपका दिया है उच्चारण कीजिए, यहाँ आपका दिया हुआ है उच्चारण कीजिए, लिखा है आंधी। तो हमने आपको कॉपी में देखिए बेटा जैसे जैसे हम लिखे हुए सबसे पहले हम आज का डेट डालते हैं। आज डेट क्या है आज आपका, आप डेट बताएं क्या डेट क्या है आपका 12/4/2021 ये हम डेट डालें हैं बेटा। इसके साथ साथ हम अपने इंडेक्स को भी फिल करते हुए चलते हैं। आप अपनी कॉपी में इसी तरीके का इंडेक्स बना होगा, वहाँ अपना नेम लिखा होगा तो नेम लिखेंगे जो आपका नेम रहेगा। सब्जेक्ट लिखा रहेगा तो अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, क्लास लिखा है तो क्लास लिखेंगे, और सेक्शन लिखा होगा तो सेक्शन लिखेंगे, रोल नंबर लिखा होगा तो अपना रोल नंबर लिखेंगे। फिर आते हैं, फिर इस तरीके देखा होगा सीरियल नंबर, डेट, टाइटल, पेज संख्या, टीचर सिग्नेचर दिया होगा। अब लिखा हुआ है SNO मतलब रोल नंबर 1, डेट हमारा रहेगा यानी हम फर्स्ट पेज पे कौन सा डेट डाले हैं तो 12/4/2021। अब हमारे पार्ट का नाम है हिमालय। आप देख रहे हैं कि हमारे पार्ट का नाम है हिमालय, यानी हमने यहाँ हिमालय लिखा, हमारा फर्स्ट पेज पे हुआ है तो हम अपना फर्स्ट पेज डाले हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका सिग्नेचर होगा। यहाँ पे जब भी आप कॉपी करेक्शन कराने के लिए आएंगे तो टीचर्स यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। अब यहाँ देखिए बेटा लिखा हुआ है आंधी, तो आंधी का अर्थ होता है प्रचंड वायु। बेटा जिस तरीके से कॉपी में लिखा गया आप वही देख करके कॉपी में वैसे ही लिखेंगे। फिर लिखा है अविचल, अविचल का अर्थ होता है स्थिर। तूफानी का अर्थ होता है अत्यंत वेग में आंधी जिसमें वर्षा भी हो। पथ का अर्थ होता है रास्ता। सफलता का अर्थ होता है कार्य पूरा होना। यानी ये अपनी कॉपी में सुंदर और साफ अक्षरों में लिखेंगे। ये हम अपनी कॉपी में सुंदर और साफ अक्षरों में ही लिखेंगे। अब बेटा आता है प्रश्नोत्तर। देखिए बाकी एक्सरसाइज हम प्रश्नोत्तर के बाद कराते हैं। यानी दिया हुआ है कि हिमालय पर्वत संकट में बने रहने की शिक्षा देता है। हिमालय पर्वत संकट में कैसा बने रहने की शिक्षा देता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न, तो जिस तरीके से बेटा कॉपी में लिखा गया है आप अपनी भी कॉपी में उसी तरीके से लिखेंगे। लिखा है हिमालय पर्वत संकट में कैसा बने रहने की शिक्षा देता है, यानी जो हमारा पर्वतों का राजा हिमालय है यह लोगों को कैसा रहने की शिक्षा देता है, तो अविचल रहने की शिक्षा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कवि अपने लक्ष्य को कैसे पा सकता है, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिज्ञा से, यानी कवि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है, तो प्रतिज्ञा से यानी प्रण से कवि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तीसरा प्रश्न है सफलता किसको प्राप्त होती है। ये देखिए बुक में लिखा हुआ है कि सफलता किसको प्राप्त होती है, यानी उसको प्राप्त होती है यानी जो अचल रहे, यानी मुसीबत आने पर कोई व्यक्ति अपने मार्ग को बदल ना दे, यानी अचल कह सकते हैं। तो अचल रहने वाले लोगों को सफलता प्राप्त होती है। तीसरा हमारा प्रश्न है चौथा प्रश्न है कविता में हिमालय पर्वत की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। तो कविता में हिमालय पर्वत को अविचल अचल होने की विशेषता बताई गई। विशेषता का अर्थ ये होता है बेटा उसकी अच्छाई, यानी ये सारा चीज़ आपको अपनी कॉपी में सुंदर और साफ अक्षरों में ही लिखना है। जिस तरीके से कॉपी में लिखा गया है आप उसी तरीके से अपनी कॉपी में राइट करेंगे, मात्राओं का विशेष ध्यान देंगे। ओके थैंक्स। बेटा आप लोगों ने बुक नहीं लिया है तो प्लीज़ बुक लीजिए और कॉपी ले करके कॉपी में साफ साफ लिखिए, और एडमिशन नहीं हुआ तो आप अपना एडमिशन ज़रूर ले लीजिए। ओके थैंक्स।